गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे उपस्थित सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और मेरे टीम के सभी सदस्यों का मैं अश्विनी पाटिल यहाँ पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक मज़ेदार सफ़र पे जाने वाले हैं और जी हाँ, आज ये हम वर्चुअल टूर पे जाने वाले हैं। ये एक मज़ेदार अनुभव सभी के लिए रहेगा। आज आपण दुधाच्या फॅक्टरीला भेट देण्यासाठी जाणार आहोत। त्या फॅक्टरीचं नाव आहे वारणा दूध संघ। वारणा दूध संघ नाम की एक मिल्क फैक्ट्री को आज हम ऑनलाइन विज़िट करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारे भारत देश में ज़्यादातर गाय और भैंसों का दूध इस्तेमाल किया जाता है। आपल्या भारतामध्ये जास्त करून गाई किंवा म्हैशींचं दूध जास्त प्रमाणात वापरलं जातं। भारताच्या काही भागांमध्ये ऊंट, याक, शेळ्या यांचं देखील दूध वापरलं जातं। भारत के कुछ कुछ हिस्सों में जैसे ऊंट, गोट या याक का भी दूध इस्तेमाल किया जाता है, पर सबसे ज़्यादा गाय और भैंस का ही दूध हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में जो दूध आता है ये कहाँ से आता है और किन प्रक्रियाओं से गुजरता है, इसकी शुरुआत होती है छोटे छोटे गांव से, जहाँ पे गाय और भैंस का पालन किया जाता है। सवेरे सवेरे किसान दूध निकालता है। जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में गाय भैंसों का पालन किया है वहाँ पे मशीनों द्वारा उसका दूध निकाला जाता है। उसके बाद यह किसान किसी दूध की कंपनी के केंद्र में जाके यह दूध जमा करते हैं। वहाँ पे उस दूध की क्वालिटी चेक की जाती है, उसका फ़ैट और डिग्री टेस्ट किया जाता है, ताकि उन किसानों को उस दूध की सही मात्रा में उसका मूल्यांकन किया जा सके। तो इस प्रकार से शुरू होता है दूध का सफ़र, जो किसी गांव से शुरू होता है, अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरता है और फिर हमारे घर में पहुंच जाता है। अशा पद्धतीने दुधाचा प्रवास सुरू होतो। तो वेगवेगळ्या गावांमधून सुरू होतो, वेगवेगळ्या प्रक्रियांमधून जातो, त्याच्यानंतर आपल्या घरामध्ये हे दूध येते। मग दुधावरती होणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रक्रिया कोणत्या, त्याची आज आपण माहिती घेणार आहोत। आपके सामने ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें मिल्क के ऊपर किए जाने वाले अलग अलग प्रोसेस दिखाए गए हैं। इसकी आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो पहले स्थान पे एक गाय या भैंस है, उसका दूध निकाला जाता है। फिर यह दूध किसी टैंकर में जमा किया जाता है और ये टैंकर अलग अलग गांव से निकलकर जहाँ पे दूध के ऊपर प्रक्रिया की जाती है, इस फैक्ट्री में पहुँच जाता है। फिर वो टैंकर फैक्ट्री में आएगा, जहाँ पे वो जो गाव में से जे गावांमधून जे दूध गोळा केलेलं आहे ते टँकरमध्ये भरून फैक्ट्रीमध्ये आणलं जातं, फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद क्या होता है, जो 4 नंबर का चित्र है वहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ तो कर रही है वो जो लड़की बेटी है, वो कुछ तो कर रही है। आपको क्या लगता है वहां पे क्या चल रहा होगा? चैट बॉक्स में जवाब देना है आपको। क्या चल रहा होगा वहां पे? 4 नंबर की स्टेप आप सभी को दिखाई दे रही है? टेस्टिंग चल रहा है, प्यूरिफिकेशन, यस राइट। अच्छा, हमारे बच्चों को तो काफी कुछ पता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। वहां पे टेस्टिंग हो रही है, प्यूरिफिकेशन, यस, दूध टेस्टिंग, यस। सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट जवाब दिया है। वहां पे टेस्टिंग की जाती है। तो किस चीज की टेस्टिंग की जाती है और क्यों होती है ये टेस्टिंग? तो पहले तो मैं बता दूं कि वहां पे दूध का सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्टिंग है, सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्टिंग है, वो है उसका फैट टेस्टिंग। यानी कि दूध में कितने प्रतिशत फैट है, उसके ऊपर ही उसकी क्वालिटी, उसका कितना वो कितना हमारे सेहत के लिए अच्छा है, उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, वो कितना न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को देता है, ये उस फैट की क्वांटिटी पे ही डिपेंड रहता है। इसीलिए पहली जगह पे जो टेस्टिंग होता है, जो टैंकर में बहुत मात्रा में दूध आता है, उसमें से एक छोटा सा सैंपल, मान लो एक ग्लास भर दूध लिया जाता है। और ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में उस दूध का फैट टेस्टिंग होता है। कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके उस दूध में कितने प्रतिशत फैट है, ये पता किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके इस मशीन में ये पता किया जाता है। क्यों पता किया जाता है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उस दूध का क्वालिटी, उस दूध का प्रमाण कितना अच्छा है, ये टेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे उसके ऊपर क्या क्या प्रक्रिया की जाएगी ये भी तय होता है। ओके, तो यहाँ पे तो टेस्टिंग हो गया। फिर आगे क्या? आगे जो दूध है, जो टैंकर में भरा हुआ दूध है, वो फैक्ट्री में अलग अलग मशीनों के दौर से गुजरता है। तो अब 5वें नंबर के स्टेप पे आते हैं। 5वें नंबर का स्टेप है, वहां पे पाश्चराइजेशन होता है।
यस, काफी स्टूडेंट्स ने लिखा था, 2-4 स्टूडेंट्स ने लिखा जरूर है कि पाश्चराइजेशन होता है। ये पाश्चराइजेशन है क्या? तो पाश्चराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है अब हम जानते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है की जो फ्रेश मिल्क आहे, यानी की कच्चा दूध, ज्याला आपण कच्चं दूध असं म्हणतो, कच्च्या दुधावरती प्रक्रिया केली जाते. पहिल्यांदा त्याला उष्णता म्हणजे गरम केलं जातं आणि नंतर त्याला थंड केलं जातं. या 2 प्रक्रिया पाश्चराइजेशन प्रोसेस मध्ये होतात. पाश्चराइजेशन प्रोसेस में पहले तो दूध को उबाला जाता है और फिर उसको ठंडा किया जाता है। कैसे उबाला जाता है? मशीन से ही उबाला जाता है। वहां पे 15 मिनट के लिए 75 75 टू 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब 75 से 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उसको 15 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। इसका प्रमाण यही रखते हैं, 75 से 80 डिग्री सेल्सियस के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए ही उसको गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है, जो कच्चा दूध रहता है, कच्चे दूध में उपलब्ध जो बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जीव जंतु रहते हैं, ये गर्म करने की प्रक्रिया से मर जाते हैं। वैसे ये तो बहुत साधारण सी प्रक्रिया आहे, ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. आपण कुठलीही गोष्ट जेव्हा गरम करतो 100 डिग्री सेल्सियसला किंवा 5 मिनिटासाठी 100 डिग्री सेल्सियसला किंवा 75 ते 80 डिग्री सेल्सियसला 15 मिनिटासाठी गरम करतो, तेव्हा त्याच्यामध्ये उपलब्ध असणारे हानिकारक जीवजंतू, बैक्टीरिया आहेत, ते मरून जातात. त्याच्यामुळे ते निर्जंतुक होतं. इसी प्रकार से अगर कोई भी वस्तु अगर हम किसी तापमान पे किसी समय के लिए गर्म करते हैं, तो उस वस्तु का जो हानिकारक उस वस्तु में मौजूद जो हानिकारक जीव जंतु बैक्टीरिया रहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पाश्चराइजेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिर हमारे वो जो दूध रहता है वो हमारे सेहत के लिए अच्छा रहता है। और एक मजेदार बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो कच्चा दूध होता है यानी फ्रेश मिल्क, जो गाय से या भैंस से निकाला जाता है, उस दूध में कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर मान लो आप वो दूध डायरेक्ट पीते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा उसका लाभ मिलता है, पाश्चराइज्ड दूध से ज्यादा मिलता है। पर उसका एक हानिकारक गुणधर्म भी है। क्या है वो गुणधर्म की इस कच्चे दूध में इस कच्चे दूध में ऐसे कुछ घटक रहते हैं जिससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारी पाचन क्षमता को कम कर देते हैं। इसलिए उसको गर्म करना जरूरी है, ताकि वो हमारे पाचन व्यवस्था को कोई हानि ना पहुंचा सके, इसलिए उसको पाश्चराइज किया जाता है। इसलिए अगर हम टेस्ट करते हैं तो पाश्चराइज दूध में थोड़ा प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम का मात्रा कम रहता है कच्चे दूध से, पर उसको पाश्चराइज करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि फिर हमें वो उसको हमारे शरीर में उसका डाइजेशन यानी कि उसका पाचन होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पाश्चराइजेशन प्रोसेस जरूरी है। ओके, ये तो हमारी 5वीं प्रक्रिया हो गई, जहाँ पे गर्म किया गया, फिर कोल्ड स्टोरेज में उसको ठंडा किया गया। उसके बाद क्या होता है सॉरी, ये जो पाश्चराइज्ड दूध है, ये कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज मतलब एक ठंडा रूम रहता है, एक खूप थंड अशी मोठी जागा असते, जिथे हे पाश्चराइज केलेलं दूध साठवलं जातं. त्याच्यानंतर त्याचं पैकिंग केलं जातं. उसके बाद 6 नंबर की स्टेप पे वहां उसका पैकिंग किया जाता है। तो पैकिंग में भी अलग अलग पैकिंग्स मिलते हैं। आप भी अलग अलग तरीके के पैकेट्स लाते हैं ना, या सभी एक एक तरीके के ही पैकेट्स लाते हैं? कोई 250 मिली का लाता है, कोई आधा लीटर लाता है, कोई 1 लीटर लाता है, कोई बॉटल में लाता है। अलग अलग तरीके के पैकिंग के दूध पैकेट्स हम लाते हैं ना, जो हम दुकान से खरीद के लाते हैं। चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। हाँ, यस, हम अलग अलग पैकिंग के दूध पैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पैकिंग सेक्शन में अलग अलग तरीके से उसका पैकिंग किया जाता है। पैकिंग के बाद अगर उसको भेजने में टाइम है, तो फिर भी उसको एक कमरे में, एक स्टोरेज रूम में रखा जाता है। जब उसको भेजना रहेगा किसी शहर में, तो बड़े गाड़ियों में उसको रखा जाएगा और फिर दुकानों में भेजा जाएगा, और फिर उसे हम खरीद कर हमारे घर पे लाते हैं और हम उसका लाभ उठाते हैं। ये हो गई पूरी दूध की प्रक्रिया, पूरा दूध का सफर, शुरुआत से लेके अंत तक, कहाँ-कहाँ से वो गुजरा, क्या-क्या उस पे प्रक्रिया की गई। ये दूध का सफर। आज हम जिस फैक्ट्री को विजिट करने वाले हैं, उस फैक्ट्री में भी ये आपको देखने का मौका मिलेगा। इसलिए हमने आपको थोड़ा-सा और जानकारी दिया कि आपको समझ में आए कि दूध के ऊपर क्या-क्या प्रक्रिया की जाती है और क्यों की जाती है। ठीक है? ओके।
अभी हम जिस फैक्ट्री में विजिट करने वाले हैं उस फैक्ट्री के जो सर है वो ज्वाइन कर देंगे और आपको उस फैक्ट्री की जानकारी, पूरी जानकारी देने वाले हैं। वो सर ज्वाइन होते हैं, तब तक मैं आपको बता दूं कि दूध, कुछ पूछना चाहूंगी कि दूध आप में से कौन कौन दूध पीता है, हर रोज कौन कौन दूध पीता है, कितना पीते हैं आप, 1 ग्लास 2 ग्लास, कितना पीते हैं? चैट बॉक्स में जवाब देना है आपको। 1 ग्लास। और दूध क्यों पीना चाहिए आपको? ऐसे क्यों लगता है कि दूध पीना जरूरी है? क्यों जरुरी है दूध पीना? दूध पिणं का गरजेचं आहे असं वाटतं तुम्हाला? 3 ग्लास भी पीते हैं लोग, वाह वेरी गुड। हर रोज, कोई कोई हर रोज नहीं पीता। ताकत मिलती है, हेल्थ अच्छी होती है, हेल्थ के लिए पीना चाहिए। कैल्शियम मिलता है, मिल्क से स्ट्रांग बनते हैं। ओके, बॉडी के लिए अच्छा होता है, वेरी गुड। एनर्जी भी मिलती है, हेल्दी है, प्रोटीन से। ओके, मतलब आपको पता है कि दूध से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो आज तो आपने दूध का पूरा सफर जान लोगे और नजदीक से देख भी लोगे। तो मैं ये आशा करती हूँ कि जो लोग दूध नहीं पीते हैं वो भी, जब भी आपको मुमकिन है तब हर दिन मतलब रोजाना दूध पिया शुरू करें। अगर आपको आपकी मम्मी देती है दूध और आपको पसंद नहीं है तो उसको मना ना करें। दूध से आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। दुधाला आपण म्हणतो की दूध हे पूर्ण अन्न आहे, दुधामधून तुम्हाला भरपूर पोषण तत्व मिळतात। त्याच्यामुळे तुम्हाला जेव्हा जेव्हा शक्य असेल, तुम्हाला तुमची आई दूध देत असेल तर त्याला नाही म्हणू नका, दूध सगळ्यांनी प्या। आणि आज हे मला प्रॉमिस करायचं आहे की इथून पुढे सगळे तुम्ही दूध दररोज पिणार आहात किंवा तुम्हाला जेव्हा जेव्हा शक्य आहे तेव्हा दुधाला कधी नाही म्हणायचं नाही। मराठीमध्ये दुधाला अमृत मानलं जातं, त्याच्यामुळे दुधाला आपण कधी नाही म्हणत नाही। ओके, आता थोड्याच वेळात त्या फैक्ट्री सर ज्वाइन होतील आणि तुम्हाला फैक्ट्री जवळून बघण्याचा आनंद घेता येईल। अभी कुछ ही देर में 1 मिनट में ही वो सर ज्वाइन होंगे और आपको उस फैक्ट्री का वो फैक्ट्री देखने का मौका मिलेगा नजदीक से। तो आप इस आपके जो विजिट है, आपकी जो सहल भेंट है उसका आनंद लीजिए। पहले तो सर वो आपको उस फैक्ट्री की कुछ जानकारी, कुछ इतिहास बताएंगे, फिर आपको वो फैक्ट्री दिखाएंगे। ओके, प्रवीण सर, ओवर टू यू। येस, थँक यू अश्विनी. आशुतोष, अरुण कुलकर्णी यांच्या नावाने ते जॉईन झालेत, तर त्यांना फक्त अनम्यूट करा आणि त्यांचं व्हिडिओ पिन केलं तर ते दिसतील आपल्याला. हा हा, नमस्कार सर. हॅलो. हा, नमस्कार सर, येतोय आवाज तुमचा? हा, मी आता जस्ट इंट्रोडक्शन करतो मी. आपल्याकडं साधारण 13 शाळांमधली 250च्या वरती मुलं आता जॉईन आहेत या कॉलमध्ये. आणि या सगळ्यांना आपली वारणा डेअरी बघायची आहे, पण व्हर्च्युअली बघायची आहे, कारण आपण फिजिकली तर नाही आज जाऊ शकत. तर हाँ, मैं सगळ्यांना सभी बच्चों को मैं एक बार इंट्रोडक्शन देता हूँ कि अभी हमारे साथ मिस्टर NB धमाल सर है। ये प्रोडक्शन मैनेजर है वारणा डेयरी मुंबई ब्रांच में, नवी मुंबई ब्रांच में। और उनके साथ और भी 2 लोग हैं, जैसे अभी जिन्होंने हमें कनेक्ट करके दिया, उनका नाम है मिस्टर अरुण कुलकर्णी। वो पूरा IT का वहाँ पे देखते हैं। और जो हमें आज पूरा प्रोसेस दिखाने वाले, डेयरी का जो अंदर का प्रोसेस जो आपने अभी देखा, अश्विनी मैम ने जो दिखाया अभी ना PPT में, वो पूरा प्रोसेस मिस्टर महादेव पाटिल करके है, वो हमें पूरा प्रोसेस आज दिखाएंगे। तो बच्चे सभी रेडी है? चैट बॉक्स में बोल सकते हैं आप। यस, एक्साइटेड वारणा डेयरी विजिट करना है? ओके, तो चलो धमाल सर, तुम्ही थोडक्यात इंट्रोडक्शन आणि मग थोडंसं वारणा दुधाबद्दल थोडी माहिती सांगा. हिंदी चालेल, मराठी चालेल? तुम्ही मराठीत बोलला, कसंही तुम्हाला कम्फर्टेबल कोणतं आहे त्याच्यात. हॅलो.
हा, तुम्हाला जे कम्फर्टेबल आहे त्याच्यावर बोलू शकता तुम्ही. नाही, तुमचे स्टुडंटचे मॅक्झिमम कुठले, हिंदी मीडियम के हिंदी का आहेत, मराठी मीडियम? हिंदी आहेत, हिंदी. बरं, ठीक है, ओके. हेलो, येस. मेरा नाम है डमाल नारायण. मैं वारना डेयरी में प्रोडक्शन मैनेजर हूँ. आपको मैं अभी वारना डेयरी की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. ये वारना डेयरी हमारा ये सहकारी है, कोऑपरेटिव डेयरी है. ये 20 जुलाई 1968 में एस्टेब्लिश हुआ है, चालू हुआ है. ये कोल्हापुर में चालू हुआ है. सर थोडा माईक वारणा जवळ में. धरता का? हेलो. हा सर, हेलो. आता येतोय. आता येतोय, येतोय. आता येतोय आवाज. हेलो. येतोय ये आवाज. वारणा डेयरी कोऑपरेटिव डेयरी है, सहकारी संस्था है. ये 20 जुलाई 1968 में चालू हुआ है वारणा नगर में. ये फार्मर उसके शेयर होल्डर है. वहां से लगभग 2 जिला यानी सांगली और सातारा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 55 विलेज से तो हमारे दूध कलेक्शन होता है, यानी फार्मर से हम दूध कलेक्शन करते हैं. और फार्मर विलेज से सोसाइटी विलेज रहता है, वहां से दूध कलेक्शन करके हमारा मेन डेयरी है कोल्हापुर में वारानगर में. वहाँ रॉ चिल्ड मिल्क आता है, उसको रॉ मिल्क बोलते हैं, रॉ मिल्क, कच्चा दूध. वो कच्चा दूध वहाँ आने के बाद वहाँ एक पाश्चराइजेशन प्रोसेस होती है. वो पाश्चराइजेशन प्रोसेस होने के बाद वो दूध टैंकर में अनलोड करते हैं. जैसे 20,000 टैंकर लीटर का कैपेसिटी का है, 15,000 लीटर कैपेसिटी का टैंकर है. उसमें दूध पाश्चराइज करके एक बॉम्बे आता है. यानी बॉम्बे दूध आने के बाद यहाँ पहले टैंकर का टेस्टिंग करते हैं, यानी उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी एसिडिटी कितनी है, उसकी फैट कितनी है, उसके एसएनएफ कितनी है, एसिडिटी कितनी है, एमबीआर कितना है, ये पूरा जो पैरामीटर है वो चेक करते हैं हमारे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में. वो आपको महादेव पाटिल दिखाएंगे आपको. वो क्वालिटी कंट्रोल में वो टैंकर भी पास होता है. वो टैंकर हम अनलोड करते हैं, यानी एसीएस पाइप और एसीएस जो पंप रहता है, स्टेनलेस स्टील पंप, वहां से अनलोड करके टैंकर का दूध पाश्चराइज करते, रिपाश्चराइज. और ये प्री पाश्चराइज करके दूध फिर स्टोर टैंक में जाता है. स्टोर टैंक में यानी वहां से फिर वो पैकिंग मशीन में आता है. वहां से आधा लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर जैसी डिमांड हो मार्केट की, वैसे हम पैकिंग करते हैं. बाद में कोल्ड स्टोर में जाके कोल्ड स्टोर से होल्ड होता है, यानी जब तक गाड़ी भरने में नहीं आती डिस्ट्रीब्यूटर की दूध, तब तक होल्ड होता है. और गाड़ी आने के बाद यानी दोपहर को 2 बजे और रात को 10 बजे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है. और जनरली हमारा दूध जो है, हमारे पास बफेलो मिल्क है, काउ मिल्क है, स्टैंडर्ड मिल्क है, टोन मिल्क है, ऐसा 4 वैरायटी हमारे पास दूध है. इसे अलग अलग फैट रहता है. बफेलो मिल्क का फैट रहता है 6% फैट और 9% एसएनएफ. और स्टैंडर्ड का फैट रहता है 4.5 फैट और 9 का 8.5 एसएनएफ. और काउ मिल्क का रहता है 3.5 फैट रहता है और 8.5 एसएनएफ रहता है. और टोन मिल्क का रहता है जो कम से यानी कम फैट का दूध बोलते हैं टोन मिल्क, वो रहता है 3 फैट और 8.5 एसएनएफ. ऐसे अलग अलग वैरायटी का दूध पैक करते हैं हम, और मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड से वो जाता है कस्टमर के पास. रात को जाता है, फिर सुबह कस्टमर के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. ऐसे हमारा यहाँ से हम दूध बेचते हैं, और हमारा डेली यहाँ से लगभग 1.5 लाख लीटर हम दूध बेचते हैं. यहाँ से पैकिंग प्रोसेस करते हैं और पैक करते हैं. और आगे का जो प्रोसेस है आपको महादेव पाटिल बोल के हमारा ये टेक्निकल पर्सन है, वो आपको टैंकर कैसे आते हैं, कहाँ अनलोड करते हैं, सैंपल कैसे निकलते हैं, लैब में टेस्टिंग कैसे करते हैं, पाश्चराइज कैसा होता है, बाद में पैकिंग कैसे करते हैं, स्टोरेज सॉरी कोल्ड स्टोर में दूध कैसा जाता है, ये पूरा आपको दिखाएंगे. हाँ, चलेगा सर? थँक यू सर, धमाल सर. तुम्ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिली आणि हिंदी भी अच्छा बोला आपने, तो होप कि बच्चों को समझ में आया होगा. तो थैंक यू वेरी मच हाँ, सर. चलेगा सर. अभी बच्चों को डिटेल जो देखने का पिक्चर ना, वो आपको महादेव पाटिल पर दिखाएंगे. महादेव यानी गेट से पाटिल. एंट्री करते सब आपको वारना क्या है, बिल्डिंग दिखाएंगे हमारा, उसके बाद टैंकर दिखाएंगे, सब दिखाएंगे. हाँ, ओके ओके, थैंक यू ओके सर, सर, एकदम. थैंक यू. ओके जी. ओके. सो ओके, बच्चों, ओके सर. क्या आप सब लोग अभी रेडी है? अभी हम लोग एक्चुअली पूरा जो मिल्क डेयरी का यूनिट है पूरा नवी मुंबई में वारणा दूध का, वो पूरा एंड टू एंड हमें अभी देखने को मिलेगा. तो चलो देखते हैं अभी. येस. हॅलो. हाँ तुम्ही, हाँ येतोय आवाज तुमचा. हा हा. तर आपलं हे मेन गेट आहे, इथून आत येतो आपण.
त्याच्यानंतर हे वारणा दूध संघाचं वारणा दूध संघ हे लिहिलेलं आहे सगळं. हॅलो सर. ओके, हा, दिसतो ना तुम्हाला? दिसते तुम्ही बोला. हो हो. तर इथून एंट्री केल्यानंतर परत आता मी तुम्हाला टँकर जिथे अनलोडिंग करतात तिथे मी जातोय आता. तो जैसे कि आपको सर ने दिखाया, अभी सर ने आपको वारणा दूध संगठन का मेन गेट दिखाया. आपको वहां से गेट में एंट्री होती है सारे टैंकर्स की, सारे ऑफिसर्स की, वहां से हम एंट्री लेते हैं. उसके बाद जो बिल्डिंग आपको दिखाई गई वो बिल्डिंग थी जहाँ पे ये सारा प्रोसेस होता है. अब सर आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको वो टैंकर्स दिखाएंगे कि दूध किस प्रकार के टैंकर्स में लाया जाता है. तर हे आपले टँकर्स आहेत, दुधानं पूर्ण भरलेले आहेत टँकर. त्याचं अनलोडिंगचे ज्या पंपामधून दूध अनलोडिंग होत जातं. तर आपण आता हे पाईपलाईन करून प्रोसेस प्लांट मध्ये गेलेले आहे इथे. तर आपण आतमध्ये प्लांट के स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने अभी बहुत सारे टैंकर्स देखे कि वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के टैंकर्स वहाँ पे उन्होंने लाके रखे हैं. तो वो टैंकर्स क्या करते हैं, उन टैंकर्स में दूध भर के आता है वहाँ पर. उसके बाद वहाँ पे उनकी टेस्टिंग की जाती है, दूध में उसका फैट का परसेंटेज देखा जाता है. जैसे कि आपको पहले अश्विनी मैम ने भी बताया कि हम जो दूध आता है उसकी क्या क्वालिटी है, वो कितना अच्छा है, कितना, और उसको जितना ज्यादा अच्छा होगा उसको उतनी ही कीमत पे बेचा जाता है. तो वो दूध की क्वालिटी वहाँ चेक की जाती है कि उस दूध में कितना ज्यादा फैट परसेंटेज है. वो करने के बाद हम वो टैंकर को पाइपलाइंस में अनलोड करते हैं. वो एक मोटर के थ्रू पाइपलाइंस में दूध भेजा जाता है और वहां से उसे प्रोसेस प्लांट में भेजा जाता है. तो सबसे पहले दूध टैंकर में दूध भर के फैक्ट्री में दूध आता है. उसके बाद उसकी चेकिंग होती है जहां फैट चेक किया जाता है और उसके बाद उसे अनलोड किया जाता है और प्रोसेस प्लांट के लिए भेजा जाता है. तो आगे की जितनी भी विधियां हैं जो अब हमें सर दिखाएंगे वो प्रोसेस प्लांट में जाने के बाद होगी. आपण आता प्रोसेस विभागामध्ये आलोय. तर आपल्याला सुरुवातीला मी तुम्हाला आमचे सायलो दाखवतो. जवळजवळ हे सायलो 35,000चे सायलो आहेत, मोठे आहेत. हा सायलो 1 नंबरचा हा. तर सायलो नंबर 2 आणखी हा तुम्हाला सायलो नंबर 30,000चे म्हणजे 60,000 लिटरचे असे 2 सायलो आहेत. तर आपलं हे प्रोसेस प्लांट आहे. प्रोसेस प्लांट हे प्रोसेस करायची टाकी आहे. हे पाईपलाईन मधून दूध प्रोसेस करतो. आपल्याला जे टेम्परेचर आहे तर आपण टेम्परेचर शीटिंग टेम्परेचर आपलं 80 दाखवतो इथं. आणि 3.2 चिलिंग टेम्परेचर आहे. असे आपलं प्रोसेस प्लांट मध्ये हे टेम्परेचर सेट केलं जातं. त्याच्यानंतर अनलोडिंग झाल्यानंतर जे दूध येते हे प्रोसेस प्लांट मध्ये येते. तर आज सर तुम्हाला प्रोसेस प्लांट पूर्ण दिसतोय तुम्हाला. हो, आता मी तुम्हाला सायलो दाखवले. सायलो नंबर 1, सायलो नंबर 2. तर एका सायलोमध्ये 30 लिटर दूध बसतं. 30 लिटर बसतं. ओके, एका सायलोमध्ये 30. ओके. 30 लिटर 60,000 लिटर 2 सायलो आहेत आमचे. तो बच्चों, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे पाटिल सर जो है वो प्रोसेसिंग प्लांट दिखा रहे हैं. सबसे पहले तो आपने देखा रहेगा कि जो टैंकर वहाँ पे पश्चिम महाराष्ट्र से मतलब कोल्हापुर से आते हैं, वहां से वो जो दूध है वो बड़े बड़े मोटर्स वहाँ पे लगाए गए हैं. उसकी मदद से वो प्रोसेसिंग प्लांट में लिया जाता है. प्रोसेसिंग प्लांट में जैसे सर ने हमें दिखाया कि वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स रहती है, स्टोरेज टैंक रहते हैं जिसमें कि उस दूध को हीट किया जाता है. वो एक जो प्लांट है या फिर एक जो यूनिट है उसकी कैपेसिटी है 7,000 लीटर की, जिसपे उस दूध को पाश्चराइज किया जाता है. पाश्चराइज करना मतलब क्या करना है कि उस दूध को हीट किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जिससे कि
उसके अंदर जो बैक्टीरिया है या फिर वो जो दूध रहता है वो गाढ़ा रहता है, उसको पाश्चराइज किया जाता है, ठंडा किया जाता है। अभी पाटिल सर आपको जो स्टोरेज टैंक है मतलब वो हीट करने के बाद क्या होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। पाटिल सर। तर जे प्रोसेस प्लांट मध्ये जे दूध येतं ते सुरुवातीला टँकर मधून कच्चं दूध येतं. ते कच्चं दूध आपण प्रोसेस प्लांट मध्ये घ्यायला ते गरम आपण 80 टेम्परेचरला करतो. 80 टेम्परेचरला गरम करायचं कारण म्हणजे त्याच्यामध्ये जंतू वगैरे असेल तर प्रॉब्लेम येतात. त्याच्यामुळं आपण ते हिटिंग करतो. हिटिंग करून पुन्हा आपण थंड करतो. थंड 3-0 3-2 त्या ह्याच्यामध्ये चिल्ड करून आपण वरती स्टोरेज टँक मध्ये आपण ते पाईपलाईन आपण ते दिलं जातं स्टोरेज टँक मध्ये. तर आपण आता वरती जातोय स्टोरेज टँकच्या जे स्टोरेज टँक आहेत आपले स्टोरेज टँकच्या जवळ आपण जातोय वरती. बच्चों अभी आपने देखा रहेगा कि पाटिल सर ने जो उनका प्रोसेसिंग प्लांट है जहाँ पे दूध हीट होता है वो यूनिट हमको दिखाया। उन्होंने कहा कि ये जो दूध हीट होता है वो 80 डिग्री टेम्परेचर के तक हीट होता है और फिर जब हीट होने के बाद फिर से उसको कूल किया जाता है। कूल किया जाने के बाद वो जो दूध है वो स्टोरेज टैंक में इकट्ठा किया जाता है। पाटिल सर अभी हमको वो जो स्टोरेज टैंक जहाँ पे लगाए हैं वहां पे लेके जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो वारना डेयरी का जो टेरेस है उसके ऊपर आपको ये टेरेस दिखाई दिया रहेगा जहाँ पे वो स्टोरेज टैंक है। तो हीटिंग टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री है, वो याद रखो। पाश्चराइजेशन का जो हीटिंग टेम्परेचर है वो 80 डिग्री है। अभी आपको दिखाई दे रहा रहेगा कि वो जो स्टोरेज टैंक है कितने बड़े बड़े स्टोरेज टैंक हैं वो आप देख सकते हैं। ऐसे टोटल 4 स्टोरेज टैंक वारना दूध डेयरी में है। हॅलो. हाँ सर बोला। हा आपला हा प्लांट आहे तो सीआयपी प्लांट आहे. आज ज्या वेळेला प्लांटचं काम संपेल त्यावेळेला आपण सीआयपी करून गरम पाणी फिरवून पुन्हा गार पाणी फिरवून सीआयपी केले जाते ते. आणखी हे आपले आता स्टोरेज टँक तुम्हाला दिसत आहेत. 2 नंबर स्टोरेज टँक आहे. हा 3 नंबर आहे. त्याच्या मागे स्टोरेज टँक 2 आहेत. तर आपले हे स्टोरेज टँक 10,000 चे स्टोरेज टँक आहेत. असे 4 स्टोरेज टँक आहेत. त्यावेळेला प्रोसेस करून आपण जे दूध आपण वरती घेतो ते स्टोरेज टँक याच्यामध्ये हे स्टोरेज टँक आहेत. तर ह्याच्यातून ज्यावेळेला आपले हे स्टोरेज टँक फुल होतील त्यावेळेला आपण खाली खाली आपण पॅकिंगला जे दूध लागतं ते दूध आपण त्या स्टोरेज टँक मधून पाठवलं जातं. ओके, थैंक यू पाटिल सर। जैसे कि बच्चों अभी पाटिल सर ने बताया जैसे कि दूध हीट हो रहा है प्रोसेसिंग यूनिट में तो वो फिर से यहाँ पे स्टोरेज टैंक में लाया जाता है। ये जो स्टोरेज टैंक अभी आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी है 10,000 लीटर। ऐसे वारना दूध संघ में टोटल 4 स्टोरेज टैंक है। एक स्टोरेज टैंक का कैपेसिटी है 10,000 लीटर। तो 4 स्टोरेज टैंक टोटल है। ये दूध यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और ये उसके बाद में ये दूध जाता है पैकेजिंग प्लांट में जो अभी पाटिल सर हमको दिखाएंगे। तर आता आपण स्टोरेज टँक बघितलेले आहेत. तर याच्यामध्ये म्हैशीचं दूध, गाईचं दूध, टोन मिल्क, स्टँडर्ड दूध हे पूर्ण दूध इथं ठेवलं जातं. प्रोसेस करून ठेवलं जातं. त्यानंतर आपण पॅकिंग सेक्शनला जातोय. ओके सर। बच्चों अभी सर जो है पाटिल सर जो है वो अभी स्टोरेज टैंक का जो यूनिट है वहां से पैकेजिंग वाला जो यूनिट है वहां पे जा रहे हैं। पैकेजिंग यूनिट में हमें देखने मिलेगा कि दूध एक्चुअली वो थैली में पैकेट जो बनते हैं
जो हमारे घर पे आते हैं वो पैकेट कैसे बनते हैं, कौन से अलग अलग प्रकार है, कितने लीटर के पैकेजेस होते हैं, वो हमको देखने मिलेगा। फिर वहाँ पे उनका एक कोल्ड स्टोरेज रूम भी है जिसमें वो दूध वहाँ पे कोल्ड किया जाता है, तो वो भी हमको देखने मिलेगा। स्टोरेज टैंक से सीधा हम अभी पैकेजिंग यूनिट में, जहाँ पे एक्चुअल के ऊपर आपको दिखाई दे रहा रहेगा कि कैसे पैकेज बनता है। पाटील सर। हा तर आता आपलं जसं की मी तुम्हाला बोललो की वरती 4 स्टोरेज टँक आहेत, त्यामध्ये वेगवेगळे दूध प्रोसेस करून टाकले जाते. त्याच्यानंतर ते दूध जे पॅकिंग करायचे आहे ते सोडलं जातं. आता आपल्याकडे स्टँडर्ड दूध पॅकिंग चालू आहे. तुम्हाला लाल कलरची बॅग दिसत आहे. हे पूर्ण पॅकिंग सेक्शन आहे, पॅकिंग चालू आहे. हा, थोडासा स्पीकर जवळ धरा पाटील सर. अच्छा अच्छा, कोल्ड्रूम मध्ये चेंज जात आहेत. ठीक आहे, आता तुम्हाला ह्याच्यामध्ये दिसत आहे. तर आपण पॅकिंग सेक्शनला आतमध्ये थोडंसं जातोय. बच्चों आपने देखा रहेगा कि कैसे वहाँ पे पैकेट्स बनते हैं और वो कैसे बाहर जाते हैं, हमने पाटिल सर ने हमें दिखाया। अभी और नजदीक से वो पैकेज कैसे बन रहे हैं ये पाटिल सर हमको दिखा रहे हैं। अंदर नेटवर्क का इश्यू होने के वजह से हमको थोड़ा आवाज या फिर नेटवर्क वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता रहेगा, लेकिन वो हम समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री में काफी सारा शोर होता है। अभी पाटील सर तुमचा माइक म्यूट आहे. पाटील सर माइक अनम्यूट करा. सारे आता येतोय आवाज. पॅकिंग चालू आहे. ते क्रेड मध्ये कसे भरतात ते दाखवते मी तुम्हाला. तर एका क्रेड मध्ये 20 बॅगा असतात, म्हणजे 10 लिटर एका क्रेड मध्ये बॅगा भरतात. पॅकिंग सेक्शनची मशीनची मागची बाजू आहे, याच्यामध्ये स्टँडर्डचे रोल आहे. ते रोल आपण पॅकिंग साठी घेतो. बच्चों जैसे ही अभी आप वीडियो में देख पा रहे रहेंगे कि ये पैकेजिंग का बैक साइड है, जहाँ पे जैसे ही अभी हम प्रिंटिंग करते हैं वैसे हमको पेपर्स लगते हैं, तो हम पेपर्स का एक अलग सेक्शन रहता है। वैसे ही ये पैकेजिंग जो दूध पैकेट होता है उसका वो रोल है। हाँ पाटिल सर। हाँ उसी का रोल है ये, जो पैकिंग सेक्शन के लिए रोल रहते हैं वही रोल है ये स्टैंडर्ड दूध के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए ये रोल है। आप देख रहे हैं ये रोल कैसे मशीन में लगाया है, यहाँ कोडिंग पे रहता है। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा, हाँ ये रोल्स होते हैं, ऐसे इस रोल्स में मशीन में लगाए जाते हैं और उसके बाद इसको सील पैक करके पाइपलाइन के थ्रू उसमें दूध भर के उसे सील पैक किया जाता है। तो ये पूरा उनका पैकेजिंग यूनिट है जहाँ पर दूध को पैक किया जाता है। दूध को अलग अलग
तरीके से पैक किया जाता है। जैसे कुछ पैकेट्स आधे लीटर के होते हैं, कुछ 1 लीटर के और कुछ मैक्सिमम 5 लीटर के। तो हर तरीके का अलग अलग रोल होता है। वैसे रोल्स में वो दूध फिलअप करते हैं, सील पैक करते हैं और भेजते हैं। और आगे जैसे कि उन्हें पहले दिखाया था, क्रेट में, एक क्रेट में मैक्सिमम 20 थैली ले जाती है, यानी टोटल 10 लीटर कैपेसिटी एक क्रेट की होती है। तो उसमें वो दूध मैन्युअली फिल कर रखते हैं और उसको आगे स्टोरेज के लिए भेजते हैं। आवाज येतोय. तर ओके. आता आपण आलो कोल्ड स्टोरेज आहे, कोल्ड रूम्स आहेत. आता या आपल्याला 5 कोल्ड रूम्स आहेत. आता ह्याचे पुढील दरवाजे तुम्ही बघत आहात. हा दरवाजा खुला आहे. हे सर्व दरवाजे आहेत. परत आत दरवाजे आहेत पॅकिंग कोल्ड रूमचे. ते आता मी तुम्हाला दाखवतोय. आता आत आहे. तर 4 कोल्ड रूम्स आहेत आपल्याकडे. मोठमोठे कोल्ड रूम्स आहेत. जसे की हे कोल्ड रूम्स तुम्ही बघू शकता. ते पूर्ण उनका कोल्ड रूम का यूनिट है। कोल्ड रूम में क्या किया जाता है, जैसे ही पैकेट्स बन के आते हैं तो आपने अभी देखा रहेगा कि वहाँ पे बहुत सारे कैरेट्स में वो दूध इकट्ठा वहाँ पे रखा जाता है, जैसे कि वो थोड़ा कोल्ड कंडीशन में हो जाए ताकि वो खराब ना हो। और उसके बाद वो दूध डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया जाता है। जैसे ये देखो, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे कोल्ड रूम्स है। कोल्ड रूम्स यानी कि जहाँ पे ठंडा वातावरण रहता है, जैसे कि जिसकी वजह से दूध ठंडा रहे। हॅलो. हा बोला पाटील सर, येतोय आवाज. हा येतोय ना. तर याच्यामध्ये आपल्याला इथे सकाळपासून पॅकिंग झाली. म्हैसूर दूध आहे. तर आपण आता फॅट्स चेक करून घेऊया. बच्चों, जैसे अभी याच्यामध्ये आपको आम्ही अश्विनी मैम ने लावलेलं स्टार्टिंग में बताया था कि लैब में टेस्टिंग होती है, जैसे कि फैट टेस्टिंग, डिग्री टेस्टिंग। तो पाटिल सर अभी हमको जो फैट टेस्टिंग है, जो दूध का फैट टेस्टिंग किया जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं. तर याच्यामध्ये ऍसिड ओतलेलं आहे. तुम्हाला परवा बोललो होतो तसं 10 ml ऍसिड. सर हे कोणतं ऍसिड आहे? हे सल्फ्युरिक ऍसिड आहे. सल्फ्युरिक ऍसिड. सल्फ्युरिक ऍसिड 10 ml ओतलेलं आहे. अच्छा. स्टँडर्ड दुधाची फॅट आपण बघत आहे. बच्चों, अभी आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा रहेगा कि पाटिल सर पिपेट के मदद से जो दूध है वो ले रहे हैं उसमें, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाएगा. अभी हम फैट टेस्टिंग कैसे होता है वो देख रहे हैं. फैट टेस्टिंग के लिए देखो, पैकेट से वो फ्रेश जो पैकेट बना हुआ आया है इंडस्ट्री से, प्रोसेसिंग यूनिट से, उसमें से दूध लिया जा रहा है पिपेट में, और उसमें एसिड भी मिलाया जा रहा है. आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो लैब है वो कितनी क्लीन है. तो उसके लिए बहुत ज्यादा वहाँ पे क्लीनिंग मेंटेन करना होता है. तो आप देख सकते हैं कि वारणा संघ है उनका लैब कितना क्लीन है. हाँ सर, बोलो. हा, याच्यामध्ये आता ऍसिड घेऊन याच्यामध्ये दूध घेतलेलं आहे. आणखी अमाइल अल्कोहोल 1 ml ह्याच्यामध्ये दिलेलं म्हणजे ओतले आहे. तर आपण मिक्सिंग करून घ्यायचं आहे बेटरमध्ये. म्हणजे ऍसिड, दूध, अल्कोहोल हे मिक्स झाल्यानंतर आपण गर्बर मशीन मध्ये फिरवण्यासाठी लावतो. तर हे बेटरमेटर मध्ये दूध, ऍसिड, अल्कोहोल हे मिक्स झालेलं आहे. आपण हे त्या गर्बर मशीन मध्ये आपण फिरवायचं. गर्बर मशीन
गर्बर मशीन, हा ते गर्बर मशीन आहे, ह्याच्यामध्ये आपण ठेवलंय. तर ह्याचं लिमिट 3 मिनिट आहे, लिमिट फिरवण्याचं. हाँ बच्चों, जैसे अभी आपने देखा रहेगा जो दूध का पैकेट बना है पैकेजिंग यूनिट से, वो आता है लैब में. तो लैब में क्या किया जाता है, एक पिपेट में उसमें से कुछ दूध निकाला जाता है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और अमाइल अल्कोहल, ये दो केमिकल मिलाए जाते हैं. ये दो केमिकल मिलाने के बाद उसको बिट्रामीटर में लिया जाता है और अच्छे से शेक किया जाता है. इनका एक मिक्सचर बनाया जाता है 3 चीजों का, दूध, एसिड और अमाइल अल्कोहल. ये 3 चीजों का मिक्सचर बनाने के बाद उनके पास एक मशीन है जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहा जाता है, या फिर उसको कॉमन लैंग्वेज में गर्बर मशीन कहा जाता है. वो मशीन में उसको पूरे 10 मिनट के लिए रोटेशन करती रहती है वो मशीन, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए. फिर 10 मिनट होने के बाद पाटिल सर हमको वो बिट्रामीटर फिर से निकाल के वो दूध का कितना फैट लगा है इसके बारे में जानकारी देंगे. तब तक अभी पाटिल सर हमको डिग्री का मेजरमेंट कैसे होता है, दूध की डिग्री कैसे देखी जाती है, वो हमें बता रहे हैं. हाँ पाटिल सर. अच्छा. तर आपण ह्याच्यामध्ये 21 डिग्री सेल्सिअसला आपण दूध ओततो. ओतल्यानंतर हे लॅक्टोमीटर आहे, ते लॅक्टोमीटर ह्याच्यामध्ये सोडलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला किती डिग्री आहे ते समजलं जातं. वो बता रहे. तो जो डिग्री का जो रहता है, मतलब वो मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको लैक्टोमीटर कहा जाता है. अभी आपने वीडियो में देखा रहेगा, पाटिल सर ने आपको लैक्टोमीटर क्या होता है वो दिखाया. एक मेजरिंग सिलेंडर लिया जाता है. मेजरिंग सिलेंडर यानी कि एक लंबा सिलेंडर रहता है जिसके ऊपर नंबर्स मार्क किए गए रहते हैं, और वो लैक्टोमीटर के ऊपर एक साइन रहता है M का, जिसके ऊपर M लिखा जाता है. अगर समझो मैंने वो मेजरिंग सिलेंडर में थोड़ा सा दूध लिया है, जो भी है, जो टेस्टिंग करना है वो दूध लिया है, और मैंने उसमें लैक्टोमीटर डाला, तो लैक्टोमीटर के ऊपर जो M साइन है, समझो उस मार्क तक मेरा दूध आ रहा है, मतलब उस लेवल तक आ रहा है, तो उसका मतलब है कि वो दूध प्योर है. और अगर समझो वो मार्क के ऊपर दूध का लेवल जा रहा है तो वो दूध इम्प्योर है. तो दूध का जो प्योरिटी और इम्प्योरिटी है, मतलब वो शुद्ध है या अशुद्ध है, ये जानने के लिए ये लॅक्टोमीटर यानी की डिग्री टेस्टिंग किया जाता है. जसं तुम्ही आता व्हिडिओमध्ये बघितलं की सरांनी आपल्याला दुधाची डिग्री कशी चेक करायची हे सांगितलं. त्याच्यासाठी लॅक्टोमीटर हे इन्स्ट्रुमेंट वापरलं जातं. लॅक्टोमीटर काय असतं, लॅक्टोमीटर मध्ये दोन हे वापरले जातात, 2 इन्स्ट्रुमेंट वापरले जातात. एक असतो एक मेजरिंग सिलेंडर. मेजरिंग सिलेंडर कसा असतो, तर आपला जसा एक मोठा सिलेंडर असतो किंवा एक नळी असते पाईपाची, तसा तो असतो ज्याच्यामध्ये दूध घेतलं जातं आणि त्याच्यामध्ये तो लॅक्टोमीटर टाकला जातो. जसा तुमचा थर्मामीटर असतो त्या टाईप मध्ये असतो, फक्त हा थोडासा मोठा असतो. त्याच्यावरती एक साइन लिहिलेलं असतं M म्हणून. तर समजा ह्या M, हा बघा, हा तुम्हाला सिलेंडर दिसतो आहे इथे, आणि लॅक्टोमीटर पण सरांच्या इथे आहे. ते बघा सर दूध त्या मेजरिंग सिलेंडर मध्ये घेत आहेत. पूर्ण दूध त्यांनी घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये सर आता तो लॅक्टोमीटर टाकतायत. तो बघा, तो लॅक्टोमीटर टाकलेला आहे. समजा त्याच्यामध्ये एक साइन असतं, M चिन्ह लिहिलेलं असतं त्याच्यावरती. समजा त्या M च्या लेवल पर्यंत ते दूध तुमचं सिंक झालं, म्हणजे ते दूध जर M लेवलला आलं तर ते दूध प्युअर आहे. आणि समजा त्या M च्या वरती त्याची लेवल आली तर ते दूध इम्प्युअर आहे किंवा त्याच्यामध्ये पाणी मिक्स आहे असं कन्सिडर केलं जातं. ठीक आहे. हा लॅक्टोमीटर हे खूप इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रुमेंट आहे की ज्याच्यामुळे आपण दुधाची प्युरिटी मेजर करू शकतो. बघा, तो गांव में मिल्क डेयरी में गए रहेंगे ना, तो सबसे पहला कॉमन टेस्टिंग ये रहता है कि डिग्री चेक करो और दूसरा फैट चेक करो. तो फैट का तो हमने देख लिया, अभी हम लोग डिग्री का
मेजरमेंट कैसे होता है वो देख रहे हैं। पाटिल सर। सोडा, हा. याच्यामध्ये सोडा मिक्स आहे की नाही, याच्यामध्ये सोडा मिक्स आहे की नाही आपण हे पाहतोय, याचं टेस्टिंग करतोय. ओके. आणि हे केमिकल कसलं आहे पाटील सर? टेस्टिंग करतोय. हे केमिकल आहे. ओके. काय म्हणतं, म्हणजे काय नाव आहे त्याचं? हे सोडा टेस्टिंगचं केमिकल आहे. ओके. याला म्हणतात केमिकल. ओके. तर याच्यामध्ये 2 ml दूध घेतलं जातं. गुलाबी कलर जर आला तर हे पॉझिटिव्ह आहे असं समजायचं. म्हणजे सोडा याच्यामध्ये आहे. की हा कलर जर थोडा क्रीम कलर आला तर हे निगेटिव्ह आहे. तर याच्यामध्ये आता आपल्याला हा कलर क्रीम कलर आलेला आहे याच्यामध्ये. तर हे निगेटिव्ह आहे. सोडा निगेटिव्ह आहे. हा पॉझिटिव्ह आहे. निगेटिव्ह की हा जो गुलाबी कलर आहे, राईट साईडला तुम्हाला दाखवतोय, गुलाबी कलर आहे. पॉझिटिव्ह आहे. हा पॉझिटिव्ह, हा निगेटिव्ह. वो बॉटल दिखाई थी, वो न्यूट्रलाइजर का केमिकल सॉल्यूशन है। वो न्यूट्रलाइजर का केमिकल वो दूध में मिक्स किया जाता है। अगर समझो उस दूध में सोडा है, सोडा यानी कि क्या, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर समझो हमारे दूध में ये है तो ऐसा माना जाता है कि ये दूध हमारे पीने योग्य नहीं है, हमको कुछ तकलीफ हो सकती है। तो ये दूध अगर हमने पिया तो वो हमारे लिए खराब होगा। इसके लिए ये सोडा टेस्ट का किया जाता है। ये सोडा टेस्ट में अगर समझो वो सॉल्यूशन का कलर टेस्ट ट्यूब में लेके अगर पिंकिश रेड आया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहेगा उसका कलर रेड आया था, तो उसमें सोडा प्रेजेंट है, यानी कि वो दूध खराब है या फिर उसमें एडल्ट्रेशन है, उसको हमको प्रक्रिया करना पड़ेगा। अगर समझो वो कलर थोड़ा सा व्हाइट आया तो वो दूध प्योर है, यानी उसमें कुछ भी मिक्स सोडा नहीं है। तो सोडा का प्रेजेंस, मतलब उस दूध में सोडा है या नहीं है, ये डिटेक्ट करने के लिए वो सोडा टेस्ट किया जाता है। तर ही 4.7 आहे फॅट. स्टँडर्ड दुधाची 4.7 आहे फॅट. ओके बच्चों, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, अभी आपको ये पिपेट में दिखाई दे रहा रहेगा कि नीचे पूरा ब्लैक कलर है, और थोड़ा अगर जैसे आप ऊपर आ रहे हैं तो कलर लाइट हुआ रहेगा। तो आपको वो है वो मेजर करना है वो कितना है। अगर समझो आपको अभी वो पिपेट में 4.7 यानी कि 4.7 का फैट लगा हुआ है। जनरली ऐसा माना जाता है कि 4.5 का जो फैट है वो स्टैंडर्ड है। उतना फैट अगर लगेगा तो आपका दूध बहुत अच्छा है। और अभी आपने कभी आपके गांव में देखा रहेगा घर में, तो ऐसा जनरली ये टर्म यूज किया जाता है कि आज दुधाची फॅट एवढी लागली, आज इतना फैट लगा। अगर समझो 4 के ऊपर आपका फैट लग रहा है, आप दूध का फैट, हाँ, तो वो फैट अच्छा माना जाता है, यानी कि वो दूध अच्छा माना जाता है, उसको मार्केट में बहुत अच्छी प्राइस मिलती है। अगर ओके, मुलांना तुम्ही आता बघितलं असेल मागचा जो पूर्ण 1 तास आहे, ज्याच्यामध्ये आपण आपल्या घरी बसल्या बसल्याच वारणा जी दूध फॅक्टरी आहे त्याला व्हिजिट दिलेली आहे। पूर्ण प्रोसेस तुम्हाला सुरुवातीला अश्विनी मॅडमनी प्रेझेंटेशन मधून समजावून सांगितली होती, आणि त्यानंतर ती प्रोसेस आपण ऍक्च्युअल त्या इंडस्ट्रीमध्ये झूम मीटिंगद्वारे जाऊन बघितलेली आहे। त्यामध्ये सरांनी आपल्याला ते दूध कसं येतं, सुरुवातीला सगळ्यात पहिलं टँकर कसे येतात, त्या टँकर मधून ते दूध कसं तुमच्या प्रोसेसिंग युनिटला घेतलं जातं। प्रोसेसिंग युनिट मध्ये सर्वात मोठी प्रक्रिया होते ती म्हणजे पाश्चरायझेशन। पाश्चरायझेशन मध्ये काय केलं जातं, त्या दुधाला सगळ्यात पहिल्यांदा तर हाय टेम्परेचर म्हणजे 80 डिग्री टेम्परेचर वरती हीट केलं जातं। हीट केल्यावरती पुन्हा कूल केलं जातं, कोल्ड केलं जातं। जसं आता तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवरती बघू शकत असाल, तर ह्या वेगवेगळ्या प्रोसेस आता मी तुम्हाला 5 नंबरच्या प्रोसेसवरती सध्या आपण आहोत, त्याच्यामध्ये दुधाला हीट केलं जातं आणि कोल्ड केलं जातं।
त्याच्यानंतर त्यांचे आपण टेरेसवरती सरांनी आपल्याला जाऊन त्यांचे स्टोरेज टँक दाखवले. एका स्टोरेज टँकची कॅपॅसिटी जवळजवळ 10,000 लिटर होती. असे त्यांच्याकडे जवळजवळ 4 स्टोरेज टँक होते. ते टँक बघितल्यानंतर आपण पॅकेजिंग युनिटला आलो. पॅकेजिंग कसं होतं, रोल कसे असतात, जसं आपण प्रिंटिंग करतो, प्रिंटिंगला आपण कागद वापरतो, तर त्याच प्रकारे इथं ते पॅकेज बनतं. तर तसेच ऑलरेडी त्या पिशव्या प्रिंट होऊन आलेल्या असतात आणि ते रोल कसे त्या मशीनवरती लादले जातात किंवा मशीनवरती कसे लावले जातात ते आपण तिथं बघितलं. त्याच्यानंतर ते पॅकेज मध्ये दूध कसं भरलं जातं. त्याच्यानंतर 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे पॅकेज होते. अर्ध्या लिटरचं होतं, 1 लिटरचं होतं आणि 5 लिटरचं होतं. तर हे पॅकेजेस त्या कॅरेटमध्ये कसे भरले जातात. एका कॅरेटमध्ये 20 पिशव्या असतात अर्ध्या लिटरच्या, म्हणजे एक कॅरेटमध्ये 10 लिटर दूध जवळजवळ दूध असतं. त्याच्यानंतर ते कोल्ड रूम मध्ये येतं. कोल्ड रूम मध्ये आल्यानंतर तुम्ही सगळ्यात तिथे 7 नंबरचं चित्र बघू. तो 7 नंबर का चित्र जैसे आप देख रहे हैं, 7 नंबरचा फोटो तुम्ही चित्र बघू शकत असाल की ते कोल्ड रूम मधनं नंतर ते एका गाडीत लादून जिथं 8 नंबरला बघा डेअरी आहे किंवा दूध दुकान आहे तिथं ते दिलं जातं आणि सगळ्यात शेवटी ते आपल्यापर्यंत येतं. तर ही खूप सोपी प्रोसेस आहे. ही तुम्ही इंटरनेटवरती पण जाऊन आता सर्च करू शकता. तुम्हाला कसं वाटलं ही विजिट, तुम्हाला आवडली का, तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये लिहून आम्हाला सांगू शकता. प्रवीण सर. थँक्यू आशुतोष आणि सगळ्यांना धन्यवाद. एकतर पहिल्यांदा वारणा दूध संघाचे आपण आभार मानूया की त्यांनी आपल्याला ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली. आज जरी आपण घरी बसलो आहोत सगळे तरी पण आपण त्यांच्या डेअरीला आज आपण व्हर्च्युअली व्हिजिट केलं. सो त्याबद्दल मी सगळ्यांचे आभार मानतो. धमाळ साहेब ज्यांनी सुरुवातीला आपल्याला माहिती दिली, त्यानंतर पाटील सर होते आपल्याला ज्यांनी पूर्ण प्रोसेस दाखवली आजची. तर सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद आणि बाकी सगळे जी मुलं इथं आहेत त्यांना पण धन्यवाद. आप सभी बच्चे जो भी आज ज्वाइन हुए हैं उन सभी को धन्यवाद. ये तो वर्चुअल विजिट था बट हम चाहते हैं कि आपको एक्चुअली लेके जाए एक दिन और वहाँ पे हम लोग पूरा प्रोसेस आपके आंखों के सामने देख सकते हैं. होपफुली ये टाइम जल्दी आएगा ऐसा हम लोग प्रे करेंगे. और यस अभी यहीं पे खत्म करते हैं. अश्विनी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं या रैप अप करेंगे? ओके तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि दूध के अलग अलग ब्रांड्स के नाम बताएं. कौन से अलग अलग कंपनी के दूध पैकेट्स आप इस्तेमाल करते हैं? गोकुल. चैट बॉक्स में लिखना है बच्चे. अमूल गोकुल ही प्रभात है, वारणा, अमूल गोकुल, वारणा. चैट बॉक्स में लिखना है. ओके वारणा, अमूल गोकुल, वेरी गुड. अभी हमारे महाराष्ट्र में वारणा, अमूल गोकुल ये ब्रांड्स जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं. इन कंपनियों के दूध पैकेट्स हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं. तो जल्द ही हम काफी बच्चों ने अलग अलग कोयना भी बताया है, कृष्णा भी बताया है. ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, दूध से क्या क्या चीजें बनती है. इस सवाल का जवाब दीजिए, सभी को देना है. दही, पनीर, घी. ओके ओके वेरी गुड, वेरी नाइस. दही, पनीर, घी, तूप, ताक, मावा, लस्सी, छाछ. दही, पनीर. हाँ सभी के जवाब सही है. दूध से दही, ताक यानी कि छाछ, बटर, चीज, ये सब अलग अलग चीजें बनती है. मिल्क पाउडर, ये सब चीजें दूध से ही बनती है. दूध के ये बाय प्रोडक्ट्स है. अब हमारा अगला सवाल है स्लाइड दिख रही है क्या? नहीं वही है, दूध
नहीं लिखी प्रोडक्ट है। बनते हैं, वही है। तीसरा प्रश्न बोलो। बच्चे माइक म्यूट करो प्लीज, आपको जो भी बोलना है चैट बॉक्स में लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं? दूध से क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं? पोषक तत्व बताइए दूध के। दूध के पोषक तत्व बताइए। प्रोटीन, प्रोटीन, दिमाग, दिमाग भी मिलता है, कैल्शियम। वेरी गुड। एनर्जी, ओके। काफी बच्चों ने ज्यादातर अच्छे जवाब दिए, सही जवाब दिए। दूध से हमें कैल्शियम महत्वपूर्ण जो मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है वो कैल्शियम है। कैल्शियम, फैट, प्रोटीन और आयरन, ये सब चीजें हमें दूध से मिलती है। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, दूध में किस चीज की मिलावट की जाती है? दुधामध्ये कशाची भेसळ केली जाते? मैम प्रोटीन। दूध में किस चीज की मिलावट की जाती है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैम प्रोटीन। यूरिया, पानी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपका जवाब सही है। जो जिन बच्चों ने दिया है, पानी की ज्यादातर मिलावट की जाती है और यूरिया, यानी कि ये एक पानी में खेती में डाल। मैम पानी 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 माइक म्यूट है, अश्विनी माइक म्यूट है। पानी। ने अच्छा जवाब दिया है, सभी ने अच्छा जवाब दिया है और सबके इस पार्टिसिपेशन के लिए हम सबका शुक्रिया करते हैं। और अब यहाँ पे मीटिंग खत्म हो गई है, आप नेक्स्ट कर सकते हैं। बाय टीचर। बाय टीचर।